सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या विस्तार। आज हम लोग बीटेक मैथमेटिक्स सेमेस्टर 3 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे। सो हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बीटेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोरियर सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवीजन के लिए मेरा क्वेश्चन करवा देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन ये है कि एक्सपेंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स का बाउंड्री दिया हुआ है माइनस पाई से पाई के बीच, मतलब कि एक्स माइनस पाई से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, और पीरियोडिसिटी क्या है, 2 पाई है, मतलब कि सिर्फ 2 पाई वाला पीरियोडिसिटी होगा। 0 होगा, पाई होगा, फिर 2 पाई, 0 पाई 2 पाई, बस यही पीरियोडिसिटी होगा। हेंस डिड्यूस दैट ये कुछ दिया हुआ है 1 बाय 1 जो भी है, ये दिया हुआ पैटर्न कुछ दिया हुआ है, 3 पैटर्न। वी विल सॉल्व इट, बट इसको करने से पहले हम लोग को 3 चीज समझ में आना चाहिए कि आपको फोरियर सीरीज आपको याद होना चाहिए। फोरियर सीरीज है क्या? तो फोरियर सीरीज ये था, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस एन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एक्स। ओके, तो ये हम लोग को ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 एन 1 से लेकर इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एक्स। एक एक करके देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आपको बस एक चीज याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट आता है ना, बस, और कुछ भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग ए नॉट निकाल लेते हैं। तो ए नॉट देख लो, यहाँ पर लिखे हुए ए नॉट का भी फॉर्मूला तो निकालने का। ए नॉट का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, इसका लिमिट रहता है, लिमिट कहाँ से कहाँ रहता है, 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, 0 से लेकर पाई तक आपका लिमिट रहेगा, 0 से पाई तक लिमिट रहेगा, और हम लोग बाहर में लिखते हैं 2 बाई पाई, ये फॉर्मूला है 2 बाई पाई, 0 से लेकर पाई लिमिट रहेगा, और यहाँ पर आपको एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यही करना है, क्या करना है, एफ एक्स डी एक्स। अब हम लोग देखते हैं भाई। अच्छा, मेरे बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन? एक्स स्क्वायर मतलब कि इसमें कुछ भी डालो, एक्स स्क्वायर में कुछ भी डालो, जैसे एक्स का वैल्यू में डालते हैं 2, तो 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 4। अगर एक्स में -2 डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो -2 डाल रहे हैं तब भी क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 ही होता है ना, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ऐसा वैल्यू जिसका वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर है तो हमेशा एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, वो माइनस वैल्यू इनपुट डाले या फिर प्लस इनपुट डाले, तो ये क्या होता है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन है ना, तो ये क्या है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में यही फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, इवन फंक्शन में हम लोग यही फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। तो 2 बाई पाई एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स क्या है, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर, तो डाल दो जल्दी से एक्स स्क्वायर 2 बाई पाई, 0 से पाई, हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, 0 से पाई आपका लिमिट है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर ए नॉट जल्दी से हम देख ले, निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, 2 बाई पाई बाहर में है, और लिमिट है 0 से पाई। ओके, तो ये हो जाएगा, पाई यहाँ आ जाएगा ना, तो 2 बाई पाई इंटू पाई क्यूब बाई 3। ओके, बस, तो ये पाई और कट जाएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर बाई 3। ठीक है, आपका ए नॉट निकल गया, क्या निकल गया, ए नॉट निकल गया 2 पाई स्क्वायर बाई 3। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, 2 पाई स्क्वायर बाई 3 ए नॉट निकल गया। ठीक है, इसको हम लोग कहीं पर रख करके रख लेते हैं। ठीक है, हम लोग सारा चीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए नॉट क्या निकला, 2 पाई स्क्वायर बाई 3। यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में कहीं पर, यही लिख लेता है कि ए नॉट जो निकला वो निकला 2 पाई स्क्वायर बाई 3। ठीक है, हम लोग का पहला चीज निकल गया ये। अब निकालना क्या, हम लोग को ए एन निकालना है। क्या निकालना है भाइयों, ए एन निकालना है। ठीक है, तो ए एन निकालने का एक फॉर्मूला और एक फॉर्मूला होता है, ए एन का भी सेम ही फॉर्मूला है, जैसे उसमें क्या था, 2 बाई पाई एफ एक्स डी एक्स था ना। अगर ए नॉट निकालना तो 2 बाई पाई एफ एक्स डी एक्स, लिमिट 0 से पाई। यहाँ पर होता है 2 बाई पाई आपका, यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट रहेगा, 0 से इन्फिनिटी तक। एफ एक्स लिखो चुपचाप से, ऐसे एफ एक्स लिखो। ठीक है, एफ एक्स लिखो। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एन एक्स, क्या हो जाएगा, cos nx, because it is a even function। even function है तो सिर्फ cos nx dx। ठीक है, cos nx dx, यहाँ पर ही फॉर्मूला लिखा है, देखो cos nx dx। अब ध्यान से सुनना कि कर क्या रहे हैं हम लोग, fx क्या है, फंक्शन क्या है, यहाँ पर ही फंक्शन एक्स स्क्वायर, डालो एक्स स्क्वायर डाल दिए। ठीक है, लिमिट लगाते थे 0 से पाई, 2 बाई पाई। हम पहले ना इंटीग्रेशन कर लेते हैं, हम लोग ऐसे ही करते हैं, इंटीग्रेशन पहले कर लो। तो एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर cos nx dx। अच्छा, आप चीज देखिए क्या हो गया, यहाँ पर बाय पार्ट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, जल्दी से देखो, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स। यहाँ पर यू किसको लेते हैं, यू वो चीज होता है, जैसे आईलेट सुने हो ना, आईलेट। तो पहले आपका इनवर्स, फिर लॉगरिथमिक,
फिर अर्थमेटिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या अर्थमेटिक, ठीक है, फिर कॉसन एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सबसे पहले क्या आ रहा है ये आपका अर्थमेटिक, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक्स स्क्वायर को यू ले लेंगे और कॉसन एक्स को वी ले लेंगे, ठीक है। अब बाय पार्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है बाय पार्ट का फॉर्मूला पता है कैसे करते हैं बाय पार्ट का फॉर्मूला? बाय पार्ट ये होता है यू वी, है ना, यू वी। तो यहाँ पे हम यू को बाहर रखते हैं, वी को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, यू सॉरी वी को इंटीग्रेट करते हैं, यू को बाहर वी को इंटीग्रेट, फिर माइनस इंटीग्रेशन यू को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर वी को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं वी डी एक्स, और ऐसे करके 2 बार इंटीग्रेशन होता है उस साइड में, ठीक है। ये होता था बाय पार्ट। यहीं पर हम लोग फॉर्मूला डालेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा v क्या है यहाँ पर, cos nx, v क्या है यहाँ पर cos nx। तो cos nx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताओ, cos nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin nx बाय n, sin nx बाय n, ठीक है। और u डैश का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना, डिफरेंशिएशन है 2x। तो इसको हम करके यहाँ पर देख देते हैं, 2 बाय पाई जगह नहीं हो रहा है, 0 से पाई तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर u को बाहर रखेंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर और बाहर को cos nx का इंटीग्रेशन, मतलब cos nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमें भी बताए ना, sin nx डिवाइडेड बाय n, हो गया ये चीज क्लियर। फिर माइनस इंटीग्रेशन, बड़ा सा इंटीग्रेशन देना, ठीक है, इंटीग्रेशन कहां से कहां 0 से पाई तक का हाँ 0 से पाई तक का इंटीग्रेशन, ठीक है, नहीं 0 से इन्फिनिटी ना, 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर पाई यहाँ से, यहाँ पर हम लोग लिमिट इन्फिनिटी लगा रहे थे, इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला an में तो इन्फिनिटी था ना, 0 से इन्फिनिटी जाते हैं बस u और v। अब u देख लो यहाँ पर, u जो है वो तो बाहर कर दिए, देखो एक्स स्क्वायर बाहर कर दिए, और साइन एक्स आप देख लो, साइन एक्स को भी हम वैल्यू डाल दिए। अच्छा ये इंटीग्रेशन खत्म हो गया है, इसको हटाओ, अब यहाँ पर बस वैल्यू डालना है आपको, ठीक है। वैल्यू किसका डालना है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का, ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का। क्लियर है इतना चीज, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला था ना an का। अरे यहाँ पर देखो एक सेकंड, ये तो an निकाल रहे थे ना, an तो हम लोग का 0 से पाई ही रहता है, ये 0 से पाई रहेगा, सॉरी इसको ठीक से लिख देते रुको, an आपका 0 से पाई रहेगा, an का वैल्यू जो निकाल रहे हो 0 से पाई तक ही डालना, ठीक है, 0 से पाई लिमिट रहेगा, 0 से पाई, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो u का, u डैश मतलब कि u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और cos nx का इंटीग्रेशन sin nx बाय nx dx, ठीक है। इसको प्लीज सॉल्व करने देखो, यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे साइन ऑफ पाई, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज पूरा कट जाएगा, साइन ऑफ पाई, साइन पाई 0 होता है तो ये कट गया, ठीक है। हम इसको यहाँ पर कर देते हैं, अब बचा क्या आपका 2 बाय पाई। हाँ तो ये an निकाल रहे थे, an का लिमिट 0 से पाई था, fx cos nx dx, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आइलेट का फॉर्म से हम लोग बाय पार्ट कर रहे थे, 2 बाय पाई बाहर था, ये फिर इसको डिफरेंशिएट बस बाय पार्ट लगाया है। अब देखो यहाँ पर ये तो पूरा 0 हो गया, ये वाला चीज बचा 2x sin x dx बाय n, ठीक है। तो 2 बाय पाई जो बाहर था पूरा, उसको देखो ये जो 2 बाय पाई पूरा बाहर था ना, उसको बाहर ही रहने दो, ठीक है। ये जो 2 बाय पाई वो 2 बाय पाई था, उसको बाहर लिखे ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2xn। तो एक काम करते हैं, ये n को बाहर लेते हैं, कांस्टेंट है ना, n बाहर चल जाएगा तो 2 हो जाएगा 2 बाय n पाई, इसको ऊपर में लिख लेते हैं। इसको ऊपर लिख लेते हैं। हम जो an निकाल रहे थे, an निकाल क्या निकाली, an का फॉर्मूला क्या था 2 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई a n cos n x, है ना, सॉरी fx cos n x, यही था। en का फॉर्मूला 2 बाय पाई 0 से लेकर पाई लिमिट fx cos n x dx, ओके। तो अब ध्यान देखना, हम नीचे वाली चीज को फिर से लिख दे रहे हैं, ऊपर में 2 बाय पाई है, बस इसको ऐसे रहने दो। 0 से पाई में आपका हम जो पूरा इंटीग्रेट किए, तो यहाँ पर सिर्फ मेरा जो मिला मेरे को इंटीग्रेट करने के बाद, पूरा इंटीग्रेट करने के बाद मेरे को मिलता है ये 2 बाय पाई, एंड इधर से n तो बाहर चल गया, ऊपर बचा सिर्फ x
साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ लिख देता है 2/n पाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ x साइन एन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to पाई। ओके, नाउ नेक्स्ट फिर से क्या करेंगे हम लोग, फिर से यहाँ पर बाई पार्ट लगेगा। बाई पार्ट में अगेन यहाँ पर हम पहले से कर ले रहे माइंड में कि बाई पार्ट कैसे होगा। x बाहर जाएगा, ठीक है, साइन एक्स का साइन एन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन होता है, ठीक है। फिर माइनस होगा इंटीग्रेशन, अच्छा ये वाला जो होगा ये आपका 0 से लेकर पाई तक होगा, ठीक है। और यहाँ पर ही फिर से 0 से पाई u का डिफरेंशिएशन मतलब कि 1 और साइन एन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, बस यही होगा, ठीक है। ये होगा कॉस एन एक्स डी एक्स। ओके, अब मेरे को एक चीज बताना, 0 से पाई है ना, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये यही इसका इंटीग्रेशन आएगा ना। अगर हम इसका बाय पार्ट करेंगे तो x साइन एक्स डी एक्स का x तो बाहर चल गया, कॉस एन एक्स बाय एन, इसका v डी एक्स जो आता है वो बाय पार्ट के, तो ठीक है। फिर कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, है ना, क्योंकि x तो डिफरेंशिएट हो गया, बचा क्या v डी एक्स, और ये v डी एक्स इंटीग्रेट किया तो ये आया, फिर ये, ठीक है। इसको फिर से दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन एन एक्स, देखो फिर से है ना इंटीग्रेट दोबारा करना पड़ता है, जो नेक्स्ट वाला टर्म होता है बाय पार्ट में तो पता है 2 बार करना पड़ता है। साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय सॉरी माइनस साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय जो भी है, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन बनेगा, क्या बनेगा साइन, और साइन ऑफ पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो इसको हम पहले यहीं से काट दे रहे हैं, ठीक है। ये पहले यहाँ से टर्मिनेट हो गया, बचा क्या माइनस एक्स कॉस एन एक्स, ये ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2/n पाई, तो यहीं से निकल गया था। फिर यहाँ से जो हमको मिला वो मिला माइनस एक्स कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, कहाँ से कहाँ 0 से लेकर पाई तक का। अब वैल्यू डालेंगे और आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो n फिर से बाहर निकल जाएगा, तो 2 तो बाहर है, तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर पाई। अच्छा, अब x की जगह क्या डाल देंगे, पाई डाल देंगे, तो हो जाएगा माइनस पाई एंड कॉस पाई एक्स, कॉस पाई एक्स। ओके, फिर बस यही चीज है, आपका ये मिल गया। काम करते हैं, यहाँ से देखो ये पाई और ये पाई भी कटेगा, ये पाई और ये पाई भी कटेगा, तो यहाँ से और अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो 2 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, एक सेकेंड, यहाँ पर 2 और 2 ऊपर 2 और 2 भी तो था मल्टीप्लाई, तो 4 हो जाएगा, क्यों बोल रहे 4 क्यों नहीं आ रहा, ये 4 होगा, सॉरी नीचे में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, 4 होता, ठीक है, ये 4 होगा, 4 होगा, तो 4/n पाई, n स्क्वायर पाई, तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस ऑफ कॉस एन कॉस पाई एक्स, कॉस पाई एक्स, है ना। यहाँ सब बाहर भी निकाल सकते हो माइनस को ऐसे करके। ओके, तो क्या आपको इतना चीज समझ में आया? तो यही मिला है, देख लो, सॉरी ये 4 होगा, यहाँ 4 लिख लो, बस हर जगह 4 लिख लो। 4 बाय देखो लो माइनस बाहर निकल जाएगा ना, ये माइनस को भी बाहर निकाल देंगे तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं माइनस 4/n स्क्वायर कॉस पाई एक्स, कॉस एन एक्स लिख सकते हो, कॉस एन एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या डाला था, पाई डाला था, एन पाई, कॉस एन पाई, ठीक है, कॉस एन पाई। और कॉस एन पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस एन पाई -1 का पावर n लिख सकते हैं, है ना। कॉस एन पाई को हम लोग लिख सकते हैं -1 का पावर n, तो माइनस 4/n स्क्वायर, इसको इरेज करेंगे नीचे, इसको नीचे वाला इरेज करेंगे, लंबा है थोड़ा, -4/n स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -1 के पावर में n, है ना। ये चीज निकला पूरा an, ये पूरा निकला an, तो अब यहाँ पर an भी साइड में लिख लेंगे, an का निकला -4/n स्क्वायर -1 के पावर में n। अब नेक्स्ट आता है, इसको इरेज कर देंगे, नहीं ये fx, अब fx में तो डालना है, सब चीज तो हो गया, an निकाल लिए, a0 निकाल लिए,
बस लास्ट वाला बचा हुआ वो निकाल के डाल दो, आपका फोरियर सीरीज अभी कंप्लीट होने वाला है टॉपिक। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से लास्ट में बता देंगे कैसे करना है। अब एफ एक्स देखो, एफ एक्स ये था ना एफ एक्स, अब एक्स के जगह दो वैल्यू डालना है, एक बार जीरो डालेंगे, एक बार क्या डालेंगे, पाई डालेंगे, ठीक है। तो अगर हम जीरो डालते हैं तो एफ ऑफ जीरो मतलब एफ एक्स क्या था, एफ एक्स आपका था एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ जीरो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो एफ ऑफ जीरो तो आपका जीरो हो गया, एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, अगर हम एफ ऑफ जीरो डालेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब ए नॉट क्या निकला था, ए नॉट निकला था 2 पाई स्क्वायर बाय 3, 2 पाई स्क्वायर बाय 3 इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस इन्फिनिटी एन इक्वल टू 1, अब एन 1 से लेकर इन्फिनिटी, और ए एन क्या निकला था -4/n² -1 के पावर में n, ये निकला था, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा π²/3 और एफ ऑफ जीरो तो जीरो हो गया, -4 बाहर, और यहाँ पर ही 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है ना। और cos n x कौन लिखेगा, cos n x भी लिखना होगा ना, en तो आपका ये ला था और cos n x। चलो तो यहाँ पर ही देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -1 के पावर n डिवाइडेड बाय n² cos n x, ठीक है। इसमें बस हमको क्या करना है, वैल्यू सब डालना है n1 से लेकर इन्फिनिटी तक, n1 से लेकर इन्फिनिटी तक आप डालते जाओ और वैल्यू निकालते जाओ। तो ये हो जाएगा π²/3 -4 तो बाहर है, 4 बाहर है ना, याद रखना 4 बाहर है। अब देखो हम यहाँ पर n1 डालेंगे फिर 2 डालेंगे, ऐसे करते करते अगर n1 डालते हैं तो -1 का पावर 1 क्या होता है, माइनस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/1 का स्क्वायर और cos 1x, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे cos x, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 के पावर इवन, -1 का स्क्वायर क्या होता है, इवन, -1 का कुछ भी इवन पावर, जैसे 2 हो गया, 3 हो 2 हो गया, 4 हो गया, ये सब हमेशा इवन रहेगा, तो ये वाला हमेशा इवन आएगा, देखना। तो प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर cos 2x, फिर माइनस आएगा -1/3 का स्क्वायर cos 3x, ऐसे करते करते चलते जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऊपर में लिखेंगे, इसको ऊपर में लिख देते हैं और ये वाला चीज को इरेज कर देते हैं। हाँ देखो π²/3 -4, और ये तो जीरो था, ये लिखते चलो, तो यहाँ पर ही देखना -1/1² cos, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू डालना है ना, x का वैल्यू डालना था, तो x यहाँ पर x क्या डाले थे, जीरो था, तो cos ऑफ जीरो का वैल्यू डालो, cos ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होता है, cos ऑफ जीरो का वैल्यू 1 होता है, cos ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, तो सब जगह डाल दो, 0 = π²/3 -4 -1/1² प्लस 1/2² -1/3², ऐसे करते करते चलते जाएगा, ठीक है। अब मेरे बात को ध्यान से सुना, यहाँ माइनस है तो हम इसको एक काम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, प्लस, तो 0 = π²/3 +4, तो ये सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो 1/1², ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 1/1² माइनस का प्लस हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे बात को ध्यान से सुनो फिर से, है ना, यहाँ पर जो था 4 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3², ठीक है, इक्वल टू π²/3 को उधर ले जाओ, -π²/3 हो गया, और ये 4 मल्टीप्लीकेशन है, नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, नीचे आएगा तो, अच्छा ये -4 था, सॉरी, हाँ देखो प्लस था ना, अच्छा ये प्लस प्लस था, इसको प्लस करो, प्लस करो, ठीक है। प्लस के बाद यहाँ पर माइनस चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस था, फिर यहाँ पर हम माइनस को एक्सट्रैक्ट किए तो बाहर हो गया तो माइनस हो गया, ठीक है, तो ये आके प्लस हो जाएगा, π²/3 × 4, ये हो जाएगा π²/12, क्या यही आ रहा है, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1 सॉरी माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, क्या यही आ रहा है π²/12, चेक कर लो, π²/12 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, साइड में लिख लो,
पाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इरेज करते हैं क्योंकि नेक्स्ट भी करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका फंक्शन क्या था? फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 प्लस एन वन से लेकर इंफिनिटी, एन वन से लेकर इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स डी एक्स, है ना, कॉस एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर एक्स को क्या डालेंगे? आप पाई डालोगे तो एफ एक्स मतलब कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या डाल देंगे? पाई स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर। ए नॉट कितना निकला था आपका? ए नॉट हम लोग का कितना निकला था? ए नॉट इरेज हो गया है, अच्छा हम लिख देते हैं 2 पाई स्क्वायर बाय 3 था ना, क्या था ए नॉट? हाँ 2 पाई स्क्वायर बाय 3, ए नॉट आपका निकला था 2 पाई स्क्वायर बाय 3 निकला था, प्लस एन वन से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा, बस यही है। ए एन हम लोग का क्या था? 4 बाय एन स्क्वायर माइनस 4 बाय एन स्क्वायर इंटू माइनस 1 का पावर एन कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, यही था। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, कैसे करना है काम। काम करते हैं पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर बाय 3 इंटू 2 था ना, तो 2 को कैंसिल कर दो, 2 तो कट जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाय 3 बचेगा, इधर बचेगा पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस, अब यहाँ पर ही चेक करने वाला चीज है कि करना क्या हम लोग को, यहाँ पर ही देखो माइनस है ना, क्या है? माइनस। एक सेकंड देख लेते हैं, बी एन ए एन कितना निकला था हम लोग का? एन हम लोग का 4 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन निकला था, 4 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन निकला था, 4 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन, तो पाई स्क्वायर बाय 3, पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस बी एन लिख लेंगे हम लोग, इंटीग्रेट एन वन से लेकर इंफिनिटी 4 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 के पावर में एन कॉस एन ऑफ एक्स, कॉस एन ऑफ एक्स एंड डी एक्स। अब ठीक है, अब कर सकते हैं यहाँ से, अब यहाँ से सॉल्विंग करना स्टार्ट करेंगे। पाई स्क्वायर बाय 3 को यहीं रहने दो, प्लस 4 बाहर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखना है कि कॉस पाई, यहाँ पर एक्स की जगह पाई डालेंगे तो एक्स पाई मतलब कि एन पाई, हमेशा कॉस ऑफ एन पाई क्या होता है? ध्यान से देखो, कॉस ऑफ एन पाई, एन पाई मतलब कि यहाँ पर ही कॉस 1 पाई भी हो सकता है, कॉस 2 पाई भी हो सकता है, कॉस 3 पाई भी हो सकता है। तो आपको बता देता है कि कॉस 1 पाई आपका हो जाता है -1, कॉस 1 पाई, ठीक है, और कॉस 2 पाई हो जाता है आपका 1, कॉस 3 पाई -1, ऐसे करके। ऑड है तो -1, इवन है तो +1। ठीक है, तो इससे हम लोग ऐसे ही समझ में आएगा कि ये देखो, अगर -1 है, अगर इसके चलते अगर -1 के पावर n के चलते अगर ऑड हुआ तो क्या होगा? माइनस साइन आएगा। क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। और इसके चलते अगर x का वैल्यू मतलब n का वैल्यू अगर ऑड हुआ तो उसका चलते भी -1 आएगा, तो इसका चलते -1, इसका चलते -1, तो +1, सब यहाँ पर +1 होने वाला है। ठीक है, हम लिख देते हैं 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, ऐसे करते 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 पूरा लिखते चलेंगे, है ना। यहाँ सारा चीज प्लस हो जाएगा। रीजन हम बता दिए, -1 अगर कोई ऑड नंबर आ गया, मान लो n कोई ऑड आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, तो उसको डालेंगे तो ए -1 वैल्यू -1 देगा।
और यहाँ पर भी अगर हम n में cos में भी अगर माइनस कुछ ऑड नंबर डाल दे तो वो भी नेगेटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा। और इवन वाले के लिए अगर हम इवन के लिए डालेंगे यहाँ पर ही, तो इवन के लिए तो ये तो पॉजिटिव देगा ही, और यहाँ पर भी डालेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही दे रहा है। देख लो cos 2 पाई भी 1 दे रहा है, ठीक है। तो पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 3, डायरेक्ट करते हैं, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 स्क्वायर, ऐसे करते करते चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, अरे 4 को नीचे नहीं आते हैं, तो हो जाएगा 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 स्क्वायर, ऐसे करते करते चलते जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 6, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते देख लो 1 बाय 1 स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर 1 बाय 3 पाई स्क्वायर बाय 6 आएगा, ठीक है। इसको भी हम लिख लेते हैं पाई स्क्वायर बाय 6, आस्ते आस्ते सब सॉल्व हो रहा है। 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को बस हमको ऐड कर देना है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली थर्ड वाला आ जाएगा। फोरियर सीरीज बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर लिए। पाई स्क्वायर बाय 12 प्लस पाई स्क्वायर बाय 6 से दो इक्वेशन को बस ऐड कर दो, इज इक्वल टू 1 बाय 1 स्क्वायर। देखो डायरेक्ट ऐड करते हैं यहाँ पर बस 1 बाय 2 स्क्वायर, ये पार्ट कट रहा होगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 का स्क्वायर, सिर्फ ऑड वाले टर्म्स होंगे, ऑड वाले टर्म्स, ओके। तो 12 और 6 एलसीएम 12 होगा, इधर हो जाएगा पाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2, बस 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 स्क्वायर, ऐसे करते करते तो हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू 2, 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 स्क्वायर, तो हो जाएगा 4, 2 इधर आएगा तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 8, 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम लोग मॉड्यूल 1 जो कि वेक्टर डिफरेंशिएशन है, वेक्टर डिफरेंशिएशन बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ये मॉड्यूल 1 है। तो मॉड्यूल 1 को आज हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो देखो यहाँ पर ही हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि यार स्केलर फील्ड क्या होता है और वेक्टर फील्ड क्या होता है, ठीक है। स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड, हम लोग को स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड से ही सारा काम करना है। तो ये समझने से पहले हम लोग को एक चीज समझना होगा कि डॉट प्रोडक्ट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस वही बता रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो और जो उसका आंसर आता है वो स्केलर प्रोडक्ट आता है आंसर, ठीक है ना। दो वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो होता है जिसका डायरेक्शन होता है। जैसे कि आप देख लो ये 3 डायमेंशनल पे हम यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है और यहाँ पर जेड एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं एक्स वाई जेड। ये पॉइंट का नाम है एक्स वाई, मतलब कि पॉइंट का नाम है पी और इसका एक्सिस है एक्स वाई जेड। 3 डायमेंशनल है ये पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो वो लिख रहे होंगे कि पी वेक्टर मान लो, उसको लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मतलब ये है कि एक्स आई डायरेक्शन, मतलब कि एक्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस आई कैप से लिखेंगे और वाई जे कैप मतलब जे कैप से लिखेंगे और जेड के कैप से लिखेंगे। रीजन क्या है? आई कैप और जे कैप और के कैप जो है यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर ये वेक्टर होता है जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसका सिर्फ डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड उसका 1 रहता है, यूनिट होता है कि 1 रहता है, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप ये सब यूनिट वेक्टर है। अब आते हैं डॉट प्रोडक्ट में। मान लो डॉट प्रोडक्ट आपको कोई भी एक वेक्टर दे देता है, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, यहीं पर बता देते हैं साइड में। जैसे कि एक तो वेक्टर दे दिया हम 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, है ना। और एक बी वेक्टर दे देते हैं 7 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 9 के कैप। आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है, ठीक है। जैसे 3 इंटू 7 21 आई कैप हो जाएगा ना। 21 आई इंटू आई 1 होता है 21 प्लस 4 इंटू 8 कितना होता है? 4 इंटू 8 होता है 32
8 4 32 प्लस 6 इंटू 9 कितना होता है 54। इसको ऐड करके आप आंसर लिख सकते हो जो कि आपका a डॉट b का आपका स्केलर वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो ऐसे करके 3 into 7 4 into 8 6 into 9, ऐसे ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। हम और भी चीजें यहाँ पर बताएंगे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा चीज बता देंगे। देखिए डॉट प्रोडक्ट था a डॉट b, a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनटू cos थीटा। cos थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर a और वेक्टर b। वेक्टर a और वेक्टर b के एंगल को ही हम लोग यहाँ पर cos थीटा cos एंगल में लिखेंगे, cos थीटा एंगल, ठीक है, cos थीटा एंगल में। अब डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल ऑपरेटर आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन में हम लोग यूज करते हैं। वेक्टर डिफरेंशिएशन में डेल ऑपरेटर करता क्या है, यहाँ पर हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं देख लो, डेल इसको ऐसे करके उल्टा, ठीक है, उल्टा वी टाइप का बना के ऐसे करके काटना होता है, ठीक है। तो ये डेल बनता है, देखो डेल आपको जो बनता है ऐसे बनता है डेल, ठीक है, ये होता है डेल ऑपरेटर। और डेल ऑपरेटर में मान लो एक फंक्शन आपको ये देखो ये फंक्शन दिया है, वो वेक्टर फील्ड भी हो सकता है, स्केलर फील्ड भी हो सकता है, स्केलर फील्ड फंक्शन या वेक्टर फील्ड फंक्शन, कोई भी आपको फंक्शन दिया गया है। तो मान लो उसका अगर आपको ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है ना, ग्रेडियंट निकालने के लिए काम आता है, पहले तो ग्रेडियंट निकालने के लिए काम आता है। तो ग्रेडियंट निकालने तो क्या करना होगा, फंक्शन ऐसे करके डेल एफ बाई डेल एक्स फिर डेल वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू जेड, उसी फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करता है। तो हम लोग ऑपरेटर, ये जो डेल ऑपरेटर है बहुत जगह यूज करते हैं। डेल ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं ग्रेडियंट निकालने के लिए, डाइवर्जेंस निकालने के लिए, कर्ल निकालने के लिए, ठीक है। तो ग्रेडियंट क्या बताता है, ये आपका वेक्टर फील्ड, ठीक है, ये वेक्टर फील्ड को मेजर करता है रेट ऑफ फास्टेस्ट इंक्रीज ऑफ द स्केलर फील्ड्स, है ना। अच्छा सॉरी, ग्रेडियंट फील्ड, ग्रेडियंट आपका स्केलर फील्ड को फास्टेस्ट रेट निकालने के लिए बताता है। मतलब कि जैसे कि स्लोप है आपका, स्लोप के लिए ये काम आता है ग्रेडियंट, स्लोप निकालना है, अगर मान लो मेजर ऑफ द स्लोप निकालना है देन यू विल बी फाइंडिंग ग्रेडियंट। बट आपका डाइवर्जेंस जो होता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डाइवर्जेंस को ऐसे लिखते हैं उल्टा एफ, मतलब कि डेल ऑपरेटर के साथ एफ लिखते हैं। तो ये आपका स्केलर फील्ड होता है, स्केलर फील्ड होता है, लेकिन यहाँ पर ये बताता है कि हाउ मच द वेक्टर फील्ड स्प्रेडिंग आउट, हाउ मच द वेक्टर फील्ड स्प्रेडिंग आउट। और कर्ल में क्या होता है, रोटेशन और द स्विर्लिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वेक्टर फील्ड, ठीक है ना। कर्ल में होता है कि रोटेशन या स्विर्लिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये तीन चीज को अप्लाई करते हैं एज अ डेल ऑपरेटर। तीन चीज को अप्लाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेल ऑपरेटर को। इसको रेस कर दो, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ग्रेडियंट निकालते कैसे हैं। तो ग्रेडियंट के लिए एक क्वेश्चन है, f इज इक्वल टू 3x² y प्लस जेड क्यूब, है ना। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 3x² y प्लस जेड क्यूब। अब देखो इस फंक्शन को, मतलब कि ये पूरे फंक्शन को, है ना, आपको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन को x के टर्म पे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर x के टर्म पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x into 3 मतलब कि 6xy हो जाएगा, प्लस जेड क्यूब तो 0 हो गया, मतलब कि पूरा फंक्शन को x के टर्म पे डिफरेंशिएट किए तो ये आया, ठीक है। और आई कैप लिख दो बस, यहाँ पर देखो आई कैप है तो आई कैप लिखना मत भूलना, ठीक है। आई कैप है, ये फॉर्मूला में आई कैप है, और डेल ऑपरेटर में डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप, डेल बाय डेल जे कैप के कैप, ठीक है। तो ये हो गया, प्लस अब y के टर्म पे डिफरेंशिएट करना है, देख लो फंक्शन को y के टर्म पे ग्रेडियंट निकालने के लिए। तो y के टर्म पे डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ही y के टर्म पे किया तो ये तो खत्म हो गया, सिर्फ ये बचा 3x² हो गया। अगर आप z के टर्म पे डिफरेंशिएट करेंगे तो z के टर्म पे डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ सिर्फ ये वाला चीज तो पूरा खत्म हो जाएगा, z के टर्म पे ये वाला चीज कांस्टेंट हो जाएगा, 3x² कांस्टेंट, तो वो 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। और z क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3z², 3z², डायरेक्ट लिखो और आंसर निकालो, ठीक है। और अगर मान लो कि इस पॉइंट पे, इस फंक्शन का मान लो एक पॉइंट भी दे देता है कि इस पॉइंट पे उस फंक्शन का, मतलब कि वो वेक्टर स्केलर फील्ड फंक्शन का, स्केलर फील्ड फंक्शन का अगर मान लो आपको स्पेसिफिकली पॉइंट दे दिया कि कहां पर निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इरेज करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये ग्रेडियंट वगैरह हो गया, डेल ऑपरेटर हो गया। तो देखो एक फंक्शन xy² प्लस yz² प्लस zx², ये फंक्शन है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, फिर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z।
तो अगर इस पूरे फंक्शन को हम x के टर्म पे डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत इजीली देखो x के टर्म पे किए तो यहाँ पर तो सिर्फ y² बचा और बाकी देखो यहाँ पर तो पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ तो x है ही नहीं तो ये 0 हो गया, यहाँ पर ये आपका 2xz हो जाएगा 2zx, ठीक है, और i कैप पहला हो गया। अब y के टर्म पे डिफरेंशिएट करेंगे पूरा फंक्शन को, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2yx और 2yx, ये हो जाएगा आपका 2zy नहीं y है ना तो y1, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सिर्फ z² बचेगा और यहाँ पर तो y है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका है फिर z से करो, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, xy स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा और yz स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2zy हो जाएगा, इसीलिए हम 2zy लिखे, प्लस प्लस लिख लो 2zy प्लस, अब यहाँ पर z के टर्म पे डिफरेंशिएट करेंगे तो z तो 1 हो जाएगा और z का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा 1 और x स्क्वायर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा x स्क्वायर ही हो जाएगा, इसलिए x स्क्वायर लिख रहे हैं। और ये क्या उसका यूनिट वेक्टर सब लिखते चलो, अब वैल्यू डालो और आंसर निकालो। तो अब वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर देख लो 3i कैप माइनस i कैप प्लस माइनस i कैप माइनस j कैप, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, यहाँ पर ही अब हम लोगों को एक न्यू क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द सरफेसेस एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेसेस, और दो आपको यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है ना, दो स्केलर फील्ड फंक्शन दिया हुआ है, एक ये x² + y² + z² 29 और एक दिया x² y² z² + 4x - 6y - 8z - 47 0 एट द पॉइंट 4, -3 2। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है यहाँ पर ग्रेडियंट। क्या निकालना है, ग्रेडियंट। दो फंक्शन दिया हुआ है ना, तो एक फंक्शन का नाम क्या रख देंगे, x² + y² z², है ना, तो ये आपका पहला फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन आपका z, नेक्स्ट फंक्शन क्या है z, तो हम लोग लगे हाथ ही इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, है ना। ग्रेडियंट निकालने का आपको पता है कि क्या करते हैं, ग्रेडियंट निकालने के लिए जो फंक्शन है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z, मतलब कि हर डायमेंशंस में आपका क्या करते हो, आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो और यूनिट वेक्टर लगा देते हो, यही तो होता है ग्रेडियंट में। तो यहाँ पर वही करेंगे और एक काम करेंगे, लगे हाथ सारा चीज कर देते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट दिया है वो भी डाल देंगे, 4 -3 और 2, है ना। चलो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐसे लिख लो कि डेल बाय, ऐसे लिखते हैं ना, डेल बाय डेल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप, फिर डेल बाय डेल एफ डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ बाय डेल जेड के कैप, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है ऐसे, और फंक्शन है तो हम डायरेक्ट करेंगे कि फंक्शन को एक्स के टर्म पे डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा 2x आई कैप प्लस इधर हो जाएगा 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, है ना, 2z के कैप। और पार्शियल डिफरेंशिएशन करता है अगर हम g को, मतलब मान लो ये जो नेक्स्ट फंक्शन उसको g बोल देता है ना, तो यहाँ पर वैल्यू भी डाल देते हैं। तो वैल्यू अगर डाल देते हैं क्या क्या, x की जगह 4 डालो, x जगह 4 डालेंगे तो हो जाएगा 8i कैप प्लस y की जगह -3, मतलब क्या हो जाएगा -6 g कैप प्लस z का जगह डालेंगे 4 k कैप, ये हो गया। अब g का भी ऐसे करेंगे, g का आपका क्या है, फंक्शन x² + y² + z² + 4x - 6y - 8z - 47 = 0, तो कुछ ऐसा है। तो इसको भी करते हैं और देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x y z सब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे करेंगे, जो g फंक्शन है, इस बार g फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x i कैप प्लस g फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y j कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ g फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z k कैप, ऐसे करना है। ओके, टिल हियर आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट x के टर्म पे देखो, सारा जितना भी x के टर्म पे सब डिफरेंशिएट करो, तो ये तो हो जाएगा 2x और अब कुछ है कि यहाँ ये वाला क्या हो जाएगा 4, 2x + 4 और कुछ हो रहा है क्या, नहीं, 2x + 4i कैप प्लस अब y के टर्म पे तो ये हो जाएगा 2y -6 और कुछ है नहीं, j कैप लिख दो प्लस z कैप, तो 2z - 8 k कैप, ठीक है, 0, यही चीज है। अब यहाँ पर फिर से वैल्यू डालिए, वैल्यू क्या आता है, x की जगह 4, y की जगह -3, z की जगह 2, ठीक है। तो x जगह 4 तो हो जाएगा 8, देखो x जगह 4
तो 8 प्लस 4, 8 प्लस क्या है ये 4 है, तो 8 प्लस 4 हो जाएगा 12 फाइव कैप प्लस y की जगह डालेंगे -3, तो सॉरी 2 y की जगह डालेंगे -3, तो हो जाएगा -6 j कैप, मतलब कि -12 लिख देते हैं, -12 j कैप, और ये जगह प्लस 2z, z है 2, 4 -8 हो जाएगा -4 k कैप, -4 k कैप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया कि कैसे करना है। इसको हम लोग साइड में लिख लेंगे, ये इरेज करना पड़ेगा, हम इसको साइड में लिख के रख लेते हैं कि क्या क्या निकला। मेरा फंक्शन f क्या निकला, ग्रेडियंट ऑफ f क्या निकला, ग्रेडियंट ऑफ g क्या निकला एट पॉइंट 4 का -32, ये निकला f निकला 8 i कैप -6 j कैप प्लस 4 k कैप, ये निकला। g फंक्शन क्या निकला 12 i कैप -12 j कैप -4 k कैप, ये निकला। नाउ नेक्स्ट इसको हम इरेज करेंगे और एक नेक्स्ट फॉरवर्ड, हम इसको लिख लो, जल्दी से लिखना है तो हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को दो फंक्शन मिल गया। अब देखो यहाँ पर क्या मिल गया, दो वेक्टर मिल गया ना, दो वेक्टर मिल गया, वेक्टर फील्ड मिल गया, वेक्टर हमको क्वांटिटी मिल गया, वेक्टर में कन्वर्ट हो गया ना, स्केलर फील्ड जो था, स्केलर फील्ड अब किस में कन्वर्ट हो गया, वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। अभी क्या बन गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी बन गया। और वेक्टर क्वांटिटी के बीच का हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डॉट प्रोडक्ट। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया, कितना इजी तो है कि जो ये वाला जो था ना, ये ग्रेडियंट क्या कर दिया आपका, जो स्केलर फील्ड था उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। देखो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया ना, क्या जे कैप के कैप हो गया कन्वर्ट। बस अब आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट यूज करो, डॉट प्रोडक्ट यूज करो जल्दी जल्दी। तो डेल एफ और डेल जे है ना। तो आपको हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताया कि वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। निकालना क्या है, आप देखो फाइंड द एंगल, मतलब कि कॉस थीटा निकालना है, सिंपल। ठीक है, तो चलो पहले ए। अच्छा आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मान लो अगर हमको ये वाला जो डेल ऑफ फंक्शन ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन है ना f, ग्रेडियंट ऑफ f उसको a मान लेते हैं, और ग्रेडियंट ऑफ g है उसको हम लोग b मान लेते हैं। इजी करने के लिए a b करके लिखते हैं तो इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज है, हमको अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम स्क्वायर रूट करके सारे क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं, है ना, स्क्वायर रूट लेके सारे क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं। ओके चलो अब देखते हैं, अगर a का निकालते हैं यहाँ पर हम a निकाल लेते हैं, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, मैग्नीट्यूड ऑफ a हो जाएगा रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जल्दी जल्दी करो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 84, 64 64 होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 64 और 36 हो जाएगा 100, 100 116 कितना हो जाएगा 116। तो रूट निकालेंगे तो रूट कैसे निकलेगा, 116 का रूट निकालो। तो सबसे पहले 116 का रूट कितना निकल जाएगा 2, अच्छा 4 का पहाड़ा से डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो चल रहा है ना, तो 4 और 2 8 2 9 10 36, तो इधर हो जाएगा 9, तो बस 4 9, तो ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट ऑफ 16 को ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट 29 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रूट ऑफ 16 होता है एक्चुअली 4 into 29, तो 4 का बाहर किया तो 2 रूट 29 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a जो आया वो 2 रूट 29 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ b जो आया वो क्या आएगा, थोड़ा देखिए। मैग्नीट्यूड ऑफ b भी निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल सकते हो, 12 का स्क्वायर निकालो। सबसे पहले 12 का स्क्वायर हो जाएगा 84, 144, फिर 12 का स्क्वायर फिर से आएगा 144। देखो अब b का निकाल रहे हैं ना, फिर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 144 और 16 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 304। ठीक है, इसको ऐड करो 304 होगा, 304 का फिर से निकाल सकते हो इसका 304। देख लो हम करके बताते हैं 304 का रूट कैसे निकालते हैं, 2 105 152 हो रहा है, 2 7 76 हो रहा है, 2 34 हो रहा है, 2 17 हो रहा है। तो आप देख सकते हो 2 4, तो ये 4 बाहर जाएगा, है ना, 4 और 4 है, तो 4 बाहर जाएगा, 4 into 7 हो जाएगा, है ना, 4 रूट 7 होगा। इसका आंसर देख लो क्या होगा, 4 रूट 7। आपको दिख रहा है 2 into
तो ये वाला 4 है और ये वाला 4 है, तो यहाँ से 4 तो बाहर चल जाएगा रूट से, तो 4 रूट 7 हो जाएगा, 4 रूट 17। ठीक है, तो याद रखो ये जो है 8 इंटू नहीं 8 नहीं था 16 इंटू 17 होता है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके आप देखना 16 इंटू 17 होता है, करके भी दिखाया अभी, तो यही हो जाएगा 4 रूट 17। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकल गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकल गया 4 रूट 17, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकल गया। अब निकालना है ए डॉट बी। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, ए क्या था यहाँ पर, ए था आपका 8 आई कैप, अभी निकाले थे ना फंक्शन का ग्रेडियंट, एफ फंक्शन का ग्रेडियंट, जी फंक्शन का ग्रेडियंट, तो एफ फंक्शन का ग्रेडियंट को ही हम लोग क्या बोल दिए थे ए, और जी फंक्शन का ग्रेडियंट को बोल दिए थे बी। तो ए इज इक्वल टू 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप, और बी को अभी हम क्या लिखे थे यहाँ पर, वही लिख दे रहे इजी, 12 आई कैप माइनस 12 जे कैप माइनस 4 के कैप, मल्टीप्लाई करें और आंसर निकाले ना, तो ये जाएगा 8 इंटू 12 कितना होगा, 12 इंटू 8 करो, 8 to 16, 8 to 96, तो 96 प्लस 6 12, 12 इंटू 6 हो जाएगा 12, 72 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16, 96 प्लस 72 कितना हो रहा है, 96 72 हो जाएगा 8 9 तो 16, तो 168, 168 में 16 को माइनस करो तो हो जाएगा 4 5 8 और 16, 152 हो रहा है। ठीक है, 168 मतलब देख लो पूरा मैट करके उसको कर रहे हैं, तो 152 आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, तो हम सारा चीज निकाल दिए, हम क्या निकाल दिए यहाँ पर, ए डॉट बी निकाले, ए डॉट बी क्या निकाल दिया हम, 152 निकाले। देखिए ना, दो वेक्टर था उसको मल्टीप्लाई किए तो आपका सिंपल बताया था ना, 8 इंटू 12 6 इंटू 12, देख लो 8 इंटू 12 96, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 6 इंटू 12 72, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 इंटू 4 16, बस मल्टीप्लाई किया आंसर निकाल दिया ए डॉट बी। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या निकाले थे, यहाँ निकाले हुए हैं, प्रोसेस बताए हुए थे, 4 ये हो जाएगा 2 रूट 29, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आया 4 रूट 17, सारा चीज निकल जाएगा, वैल्यू पुट करिए आंसर निकालिए। ठीक है, वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए, यही था, यहाँ पर वैल्यू डालो, ए डॉट बी का जगह क्या लिख देंगे आप 152, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का जगह क्या लिख देंगे 2 रूट 29, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का जगह क्या लिख देंगे 4 रूट 17 और इंटू कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा निकालना है तो उसको ही रहने दो, तो हो जाएगा 1 कॉस थीटा निकालना है ना। अच्छा, आपको एक काम करता है, इसको थीटा इनवर्स निकाल देता है, थीटा इनवर्स, तो ऐसे रहने दो, cos थीटा इज इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाय 2 रूट 29 4 रूट 17। ठीक है, अब हमको थीटा का इनवर्स निकालना है यहाँ पर ही। ठीक है, अब यहाँ से cos थीटा निकाल सकते हो, लेकिन अगर थीटा का इनवर्स निकालना है तो ये उल्टा हो जाएगा, थीटा का इनवर्स है ना, थीटा इनवर्स, अगर सिर्फ ये cos थीटा है तो थीटा का इनवर्स आपका उल्टा हो जाएगा, बस 2 रूट 29 ऊपर चल जाएगा, 4 रूट 17 ऊपर चल जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 152, और कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर क्लियरली दिख रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि अगर थीटा का इनवर्स निकालना है, थीटा तो यहाँ पर ही हो जाएगा, देखो थीटा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप थीटा निकालोगे तो वो देगा आपको, थीटा अगर निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ दिस, तो थीटा निकालो, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 2 रूट 29 4 रूट 17 डिवाइडेड बाय 152, वैल्यू करो 4 का डबल तो कटेगा क्या, देखो 2 से काटते हैं 2, और ये हो जाएगा 7 1 2 6, फिर 2 34 नहीं 30, 2 का कटा ना 3 1 6 8 38 हो जाएगा, और ये फिर 2 से कटेगा तो 119 हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा आपका 1/19 कुछ तो आएगा 29 रूट 29 इंटू 7 का लेना, तो ऐसे ही आपको कुछ आंसर निकल रहा होगा। ठीक है, cos इनवर्स रूट 29 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 19, तो यही आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, बस यही था, थैंक यू।